एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ, वो है कि सॉल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशंस। कि हमारे पास कौन कौन से सॉल्यूशन आ सकते हैं, टाइप्स क्या हैं इनके। तो एक हमारे पास टाइप है जिसे हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एनालिटिकल सॉल्यूशन। और ये हमारे पास होती है फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हमारे पास एनालिटिकल सॉल्यूशन आ जाए। अब एनालिटिकल सॉल्यूशन से मुराद ये है कि आपके पास है डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट्स से ये जेनेरिक फॉर्म में लिख रहा हूँ, और फंक्शन ऑफ टी वाई वाई प्राइम लेट्स से वाई n माइनस वन, ये है एक डिफरेंशियल इक्वेशन। और सॉल्यूशन आपके पास एनालिटिकल लेट्स से ये आ गया some exponential to the r1t plus r2t some cn e to the rnt। so ये है एनालिटिकल सॉल्यूशन कि हमारे पास एक फंक्शन आ जाए, इसका सॉल्यूशन एक फंक्शन बन जाए, और उस फंक्शन में आप t की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और वो आपको बता दें कि y की वैल्यू एट लेट्स से y एट t इक्वल्स टू लेट्स से 0.1 इज समथिंग। तो आप y की कोई भी वैल्यू जो है वो y की वैल्यू किसी भी टाइम के ऊपर बता सकते हैं। अब दूसरी एक चीज़ है हमारे पास, वो है ग्राफिकल व्यू कह लें इसको, या सॉल्यूशन कह लें। उसमें हमारे पास ये है कि अगेन लेट्स से ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन ये है कि या आपने इस एनालिटिकल सॉल्यूशन को यूज़ करके आप से टाइम और y ऑफ t का कोई प्लॉट बनाते हैं किसी भी, और वो आपको ये दिखा रहा होता है कि इसका रिस्पांस कैसा है। कुछ ऐसे प्लॉट हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल फेस पोर्ट्रेट या डायरेक्शन फील्ड, जो कि आप बग़ैर सॉल्व किए भी, से y और y प्राइम है आपके पास, बग़ैर सॉल्व किए भी आप उसको आप उसमें से जज कर सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है एक्चुअली वो किस टाइप का है, मतलब ये सिस्टम का रिस्पांस कैसा है। तो फेस पोर्ट्रेट एक टाइप है जो कि बग़ैर सॉल्व किए आप उसमें से सिस्टम के रिस्पांस को जज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक डायरेक्शन फील्ड होता है जिसमें हम लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करते हैं, और वो आपको बता रहा होता है कि फंक्शन का स्लोप जो है किसी एक पॉइंट के ऊपर क्या है। सो वो आपको एक इंडिकेशन दे रहा होता है कि फंक्शन जो है वो कहाँ पे अप्रोच करेगा, वो किस तरफ अप्रोच कर रहा है, किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। तो ये हमारे पास ग्राफिकली भी हमें चीज़ों को एनालाइज करना होता है, एनालिटिकली भी हम सॉल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। एक और तरह का सॉल्यूशन होता है जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से मुराद ये है कि अनलाइक एनालिटिकल सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास एक फंक्शन एंड पे आता है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के केस में हमारे पास आ जाते हैं टेबुलर वैल्यूज़ आ जाती हैं, और उसमें हमारे पास होता है कि जी टाइम और वाई। सो हम डिफरेंट टाइम्स की वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से 0.1 0.2 0.3 एंड लेट्स से अप टू, और कंप्यूट करते हैं हम y की वैल्यूज़, और जो फाइनल रिज़ल्ट आता है उसको फिर आप प्लॉट कर सकते हैं
से 0.1, 0.2, 0.3 to 1, और फिर आप इन डॉट्स को आपस में कनेक्ट करके रिस्पॉन्स इसमें से प्लॉट कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है, ये तरीका जो है नॉर्मली उस केस में प्रेफरेबल या अनअवॉइडेबल होता है जब आपके पास ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं जिनके एनालिटिकल सोल्यूशन नहीं फाइंड किए जा सकते। देयर आर डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर विच वी कैन नॉट फाइंड एनालिटिकल सोल्यूशन। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलते हैं जिनके हम एनालिटिकल सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते। तो मैंने कहा अर्ली कहा कि क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन कुछ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं जिनको आप एनालिटिकली सॉल्व नहीं कर सकते, आप इन प्लॉट से जज कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, ये वाला छोड़ के पहले ये दो, इनसे आप जज कर सकते हैं कि इसका रिस्पॉन्स किस तरह का है बगैर सॉल्व किए। या फिर आप न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं कि मतलब आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, उसके फंक्शन आपके पास एंड ऑफ द डे जो है वो नहीं आता फाइनल सोल्यूशन में। सो न्यूमेरिकल सोल्यूशन और एनालिटिकल सोल्यूशन में ये डिफरेंस है। लेकिन हमारी प्रायोरिटी क्या होती है कि पहले हम एनालिटिकली सॉल्व करें, अगर एनालिटिकली नहीं हो सकता तो फिर हम आते हैं न्यूमेरिकल सोल्यूशन की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो ClO2 है हमारे पास, मैथमेटिकल मॉडलिंग, इससे क्या मुराद है? मैंने आपको अर्ली बताया कि अगर आपके पास कोई फ़िज़िकल सिस्टम है और उस फिज़िकल सिस्टम को आप रिप्रेजेंट करते हैं एज डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस सिस्टम की इनपुट को हम कहेंगे, लेट मी कॉल इट G ऑफ T, समटाइम्स Q ऑफ T, जो कि हमारे पास जिसे हम कहते हैं फोर्सिंग फंक्शन और एक्सटर्नल इनपुट। और इस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है इसको मैं कह रहा हूँ Y ऑफ T। तो इस सिस्टम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट ये तभी आता है अगर इसके अंदर है, जैसे हमारे पास कोई स्टोरेज एलिमेंट है, कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें एनर्जी स्टोर हो सकती है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सर्किट्स वी हैव रेजिस्टर नॉट अ स्टोरेज एलिमेंट, कैपेसिटर और इंडक्टर हमारे पास हैं, तो वो अल्टीमेटली एक बनेगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी बनेगी। और इनपुट जो है हमारे पास कोई वोल्टेज या फिर कोई करंट सोर्स, आप इसको कह सकते हैं वोल्टेज और करंट सोर्स, और आउटपुट जो है वो करंट और वोल्टेज, ये हमारे पास हो सकती है। तो सर्किट के केस में ये हमारे पास सिचुएशन है। तो मैथमेटिकली हम किसी एक सिस्टम को मॉडल कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। एक सिंपल सा सिस्टम हम यहाँ पे फिज़िक्स का एक प्रॉब्लम जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि लेट्स से कोई बॉल है या बॉडी है जो कि फ्री फॉलिंग बॉडी है, तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो फर्स्ट यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, एक है हमारे पास, लेट मी कॉल इट F1, और एक हमारे पास है फोर्स F2। अब जो F1 है इसको हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है डिपेंडिंग अपॉन द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और दूसरा है हमारे पास एक ड्रैग फोर्स है जो कि डिपेंड कर रहा है इसकी वेलोसिटी के ऊपर, इस बॉल की जो इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, लेट मी कॉल इट v, एंड सम ड्रैग कोएफिशिएंट r। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट की डिफरेंशियल इक्वेशन इसको मैथमेटिकली मॉडल करना चाहते हैं, मॉडल ऑफ
mathematical model of this falling object, falling body। तो नेट फोर्स जो है वो क्या है, लेट मी कॉल इट एफ। नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर है F1, वो फोर्स जो कि इसको डाउनवर्ड की तरफ फोर्स कर रही है, दूसरी माइनस F2 जो ड्रैग फोर्स है। तो हम लिख सकते हैं कि इट्स mg माइनस r टाइम्स v। अब अगर इस नेट फोर्स को हम लिखें, नेट फोर्स हमारे पास क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स है वो क्या है हमारे पास m टाइम्स a, और वी कैन राइट a एज dv over dt। so it's m dv over dt। ये हमारे पास बन गई एक डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर इसको फर्दर बेहतर बनाना चाहें, सो m से डिवाइड करें, वी गेट g माइनस r ओवर m टाइम्स v। सो ये हमारे पास है एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की, जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट की जो मैंने बताई डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने यहाँ पे प्रोसेस देखा कि सिंपली जो फोर्सेस हैं उनका उसमें हमने नेट फोर्स फाइंड किया और वो बन गई एक डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि अब अगर हम कहते हैं कि फाइंड सोल्यूशन, लेट्स से हम कहते हैं फाइंड सोल्यूशन, सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन, इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जब ये फॉल कर रहा है, तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। सिमिलरली सर्किट्स वगैरह की जो है वो हम करते रहेंगे थ्रू आउट द कोर्स। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताई कि मैथमेटिकल मॉडल ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल्स जो कि हमें चाहिए, फंडामेंटल नॉलेज जो हमें इस कोर्स के लिए चाहिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो वी नीड कैलकुलस फॉर दिस कोर्स, और कैलकुलस में सिंपली डेरिवेटिव्स के कुछ रूल्स हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल derivative of exponential, so what is the derivative of exponential? Simply a times e to the at की चेन रूल आप अप्लाई करते हैं, या आप जो है डेरिवेटिव ले रहे हैं, दिस एरो मीन्स कि आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो चेन रूल यूज़ करके आप इस तरह से कर सकते हैं। सिमिलरली if we talk about the natural log, so derivative of natural log is 1 over y। और सिमिलरली अगर हम साइन का डेरिवेटिव लें, तो साइन का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कोसाइन, लेकिन क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे हैं तो ओमेगा जो है ये आप बाहर लिखेंगे प्रोडक्ट में। सिमिलरली कॉस ओमेगा टी, उसका डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन है, और साथ में अगेन चेन रूल यूज़ करके ओमेगा यहाँ पे भी यूज़ होगा। सिमिलरली अगर पॉलिनॉमियल की बात करें तो पॉलिनॉमियल लेट मी कॉल इट xn, कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए लेट मी राइट इट xn, so it's nx to the power n minus 1। और अगर दो फंक्शंस का सम है, क्योंकि ये डेरिवेटिव लीनियर ऑपरेटर है, सो लेट f of t प्लस g of t जो है
तो हमारे पास डेरिवेटिव इन दोनों का अगर लेते हैं तो सिंपली डेरिवेटिव ऑफ f प्लस डेरिवेटिव ऑफ y। और अगर प्रोडक्ट लेते हैं हम इन f ऑफ t और g ऑफ t का, तो हमारे पास इनका जो डेरिवेटिव है तो आप f ऑफ t टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ g प्लस g ऑफ t टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ f। और एक जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इंटीग्रल आपके पास है और आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं, सो यू कम अप विद द फंक्शन y ऑफ t। ये मैं इसको स्टार डिजिग्नेट कर रहा हूँ क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये चीज़ हमारे जहन में होती है कि अगर हम किसी तरह से इसको मिला लें और इंटीग्रल ऑफ उसमें ले आए, ठीक है, या हमारे पास डेरिवेटिव है उसको उसका इंटीग्रल ले लें, तो हमें अल्टीमेटली y ऑफ t मिल जाएगा, जिसे हम अपना कहते हैं सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो चीज़ें मैं यहाँ पे अभी एक दो एग्जांपल मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है y डबल प्राइम, एक एग्जांपल है, लेट्स से एग्जांपल कि y डबल प्राइम माइनस y इक्वल 0। सो लेट्स वेरीफाई दैट y of t equals to e to the t is a solution। ये कंफर्म करें कि e to the t जो है वो एक सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो सिंपल मेथड क्या है कि अगर ये वाकई में सॉल्यूशन है तो आप जब y की जगह e to the t सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे यू विल गेट ऑब्वियसली 0। इस एग्ज़ाम्पल का मकसद सिर्फ ये है कि आप सिंपली कंफर्टेबल फील करें कि व्हेनेवर इट्स अबाउट इक्वेशंस आपको सिर्फ लेफ़्ट और राइट साइड को आपस में इक्वल करना है। सो डबल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ e टू द t माइनस e टू द t इक्वल 0। सो अगर आप इसका डेरिवेटिव लें, सॉरी इट्स डबल, even 2 times derivative लें, you will get e to the t minus e to the t, you will get 0। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि yes, e to the t is a solution of this differential equation। सिंपल मेथड सिंपल है कि आपने सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके आपने चेक किया कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो आप जस्ट सिंपली सब्स्टिट्यूट करें और आप देख सकते हैं कि अगर लेफ़्ट और राइट साइड आपस में इक्वल आ रहे हैं तो येस इट इज़ अ सॉल्यूशन। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं कि it says that determine R to have a solution of form e to the rt। So it's y prime plus 2y equals 0। इसमें ये कह रहे हैं कि r की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करें, इस e to the rt में एक ऐसी r की वैल्यू फाइंड करें जो इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाए। ओके, तो अगर हम r की वैल्यू फाइंड करना चाहें जिसमें हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं, सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें y की जगह e to the rt। सो लेट मी राइट y प्राइम की जगह dy/dt e to the rt plus 2 times e to the rt
इक्वल 0। तो इसमें हमने फाइंड क्या चीज़ करनी, आर की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिससे ई टू द आर टी सोल्यूशन बन जाए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो वील गेट आर ई टू द आर टी प्लस 2 टाइम्स ई टू द आर टी इक्वल 0। और इस ई टू द आर टी को आप निकाल सकते हैं और r प्लस 2 इक्वल्स 0 और r इक्वल्स -2। सो अगर r की वैल्यू है -2, e to the -2t is a solution of this differential equation। तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं कि एक और डिफरेंशियल इक्वेशन आप खुद ट्राई कर सकते हैं। लेट मी कॉल इट a एंड दिस वन b, कि y डबल प्राइम प्लस y प्राइम माइनस 6y इक्वल्स 0। तो अगेन इसके लिए भी आपने ये स्टेप करना है कि e टू द आर टी जो है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक बार इसका है डबल और एक बार इसका अपने सिंगल डेरिवेटिव ले लेना है, -6 e टू द आर टी, और सिंपली फिर आपने डेरिवेटिव लेके इसको r के लिए सॉल्व कर देना है। तो इस पर्टिकुलर केस में एक सेकंड ऑर्डर पॉलिनॉमियल आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास 2 r की वैल्यूज़ आएंगी जो कि इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन आपको बता देंगे। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं इस जो सॉल्यूशन, जो कि हम अपकमिंग लेक्चर्स में सॉल्यूशन फाइंड करने का मेथड डिस्कस करेंगे। ये हम उसकी तरफ उसका जो है फाउंडेशन हम रख रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को इस मेथड को यूज़ करके।